हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम ये डिस्कस करने वाले थे कि भाई जो एम्स सीआरई है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने अप्लाइड हुए थे। तो मैंने आरटीआई अप्लाई करी थी, बट जस्ट बिकॉज कि वो जो प्रोसेस थी वो ऑनगोइंग थी और एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे तो आरटीआई का रिप्लाई वो नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद जब मैंने फ़र्स्ट अपील करी तो आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आ गया है, और वो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा कि भाई कितने फॉर्म्स इसके अंदर अप्लाइड हुए हैं और कितनी सीट्स पे कितना कंपटीशन है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि जो स्टेज 2 है उसके बाद जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। क्योंकि अभी तो हमें किसी चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि भाई ये टाइपिंग लेंगे भी कि नहीं लेंगे, या जो ईएसआईसी है उसके अंदर टाइपिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली है। सारा सब चीज़ इस पर स्पेकुलेशन पे काम कर रही है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब मैंने आरटीआई अप्लाई करी तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर जब मैंने इसकी फ़र्स्ट अपील करी तो उसके पास मेरे पास का आरटीआई अप्लाई आया। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दो कोड के लिए मैंने मांगी थी। एक तो ग्रुप कोड 16 और एक ग्रुप कोड 3 जो यूडीसी और एलडीसी वाला है उसके लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई कितने टोटल फॉर्म्स अप्लाई करे गए। तो पहले हम जो है वो ग्रुप कोड 16 की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कोड 16 है, जो ग्रुप कोड 16 है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स फिल हुए हैं वो हुए हैं 11,042, है ना। 11,042 जो फॉर्म्स है वो फिल्ड हुए हैं। इसके अंदर यूआर के कितने फॉर्म हैं? इसके अंदर जो यूआर के फॉर्म्स हैं वो हैं 1924, ठीक है। फिर इसके अंदर जो ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म्स पड़े हैं, ये ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 742, ठीक है। फिर हम ओबीसी के फॉर्म्स देखते हैं। ओबीसी के फॉर्म्स कितने पड़े हैं? ओबीसी के फॉर्म्स पड़े हैं 4748, ठीक है। फिर इसी के अंदर हम क्या देखते हैं? इसी के अंदर हम देखते हैं कि जो एससी के फॉर्म्स हैं, एससी के फॉर्म्स हमें पड़े हैं 2222 जो फॉर्म्स है वो हमें एससी के फॉर्म्स पड़े हैं। और जो एसटी के फॉर्म्स हैं इसी के अंदर वो हैं 1406 फॉर्म्स जो हैं वो एसटी के पड़े हैं। ये है ग्रुप कोड 16 के लिए। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास ग्रुप कोड 3 है, जो यूडीसी एलडीसी वाला है, जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अंदर पड़े हैं 25,900, मतलब कंपैरेटिवली दूसरे एग्ज़ाम से काफ़ी कम है, लेकिन वैसे ज़्यादा हैं इसके कंपैरेटिव ग्रुप ऑफ 16 के कंपैरिजन में। इसके अंदर हम देखते हैं कि यूआर से हमारे जो फॉर्म्स पड़े हैं टोटल वो पड़े हैं 6,664। ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म्स हमारे पास पड़े हैं? वो पड़े हैं 2,303, ठीक है। ओबीसी से हमारे फॉर्म्स पड़े हैं 9,451, ठीक है। एससी से फॉर्म पड़े हैं 5,425, और जो एसटी की कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी से पड़े हैं 2,057 फॉर्म्स। टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पड़े हैं। अब आप ये देखेंगे कि भाई जो जो टोटल फॉर्म्स हमारे पास थे वो ग्रुप कोड 3 के अंदर वो 25,900 थे, कि ऑलमोस्ट 26K के आसपास जो है ना ये टोटल फॉर्म्स पड़े हैं। और इन्होंने वैकेंसी का 1:1:15 के हिसाब से जो है वो स्टेज 2 के लिए कॉल किया है। तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास जो पर्सन है वो इन्होंने स्टेज 2 के लिए कॉल कर लिए हैं। स्टेज 2 में मतलब इसका 50% के आसपास जो बच्चा है वो तो स्टेज 2 ही दे रहा है। तो स्टेज 2 देने के बाद जो फिर जो मेरिट जाएगी, वो आप जो मेरिट, जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट जाएगी इसके बाद और डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद आप वो देखेंगे कि वो काफ़ी कंपैरेटिवली हाई जाएगी। कंपैरेटिवली हाई जाएगी वो। क्यों जाएगी? क्योंकि भाई 11,000 में से सेलेक्ट तो उनको 700 ही करना है। भाई उनको सेलेक्ट तो 700 ही करना है ना, इसलिए वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी हाई जाएगी। तो ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई उसका मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ। उसका जो सोर्स है मेरे पास वो मैं आपको शो कर देता हूँ। एक सेकेंड, उसका मैं सोर्स आपको शो कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि भाई फ़र्स्ट अपील का जो मेरा ये फ़र्स्ट अपील है जो डाली गई थी, ठीक है। उसके बाद ये डेट है, और मैं आपको ये दिखा रहा था। हाँ, ये हम ये था कि भाई जो ग्रुप कोड 16 है टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म जो मैंने बताए थे उतने ही हैं। यूआर के आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी के हिसाब से आप सब फॉर्म्स को देख सकते हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि भाई जो ग्रुप कोड 3 जो यूडीसी एलडीसी वाला कोड है उसको सब देख रहे हैं। उसमें ऑलमोस्ट 25,900 के आसपास फॉर्म है, मतलब 900 ही फॉर्म है। यूआर के आप फॉर्म्स देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप फॉर्म देख सकते हैं, ओबीसी के फॉर्म देख सकते हैं, एससी एसटी सबके फॉर्म्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको शो कर दिया है। इससे आप ये पता लग जाएगा कि भाई स्टेज 2 को कितने सीरियसनेस के साथ आपको लेना है। क्योंकि आप ये देखेंगे, ये बताने का मकसद यही है क्योंकि आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं वो एक साथ आ रहे हैं।
चाहे तो वो आपका IBSA हो, चाहे तो वो आपका IBACIO हो, चाहे तो वो आपका RRB का CBT2 हो, RRB का CBT2 होगा, भाई वो भी तो होगा, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये सब सारे एग्ज़ाम आपके इसी साथ लग रहे हैं। तो आप अपना जो भाई अपना मेन ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन लेना, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप एक जगह अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका ये जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ है उससे आप लूज़ कर जाएंगे। इसलिए आप ये है कि आप उसके हिसाब से अपना है ना एक स्मार्ट डिसीज़न लें, स्मार्ट डिसीज़न लें कि भाई क्या चीज़ करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ कर। और ये आपका जो SSC CGL का भी Tier 2 आएगा, भाई SSC CGL का भी तो मीन्स आएगा, तो आप एक स्मार्ट डिसीज़न लें कि क्या किया जाएगा। तो ये मेरा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फ्यूचर एग्ज़ाम्स हैं और उसकी अपडेट मैं देता रहूं और आपको लिए फ़ायदेमंद वीडियोज़ में लाता रहूं। थैंक यू।